बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान की ऑडियो के बाद हुकूमती रद्द-ए-अमल देखने वाला है, जबकि अपनी ऑडियो लीक पर इनका कोई ध्यान नहीं है। इमरान खान की ऑडियो लीक करके उल्टा हुकूमत को ही नुकसान पहुंचा, क्योंकि इस ऑडियो लीक ने इमरान खान को तो सच्चा साबित कर दिया और हुकूमती इत्तेहाद को झूठा, क्योंकि साइफर की हकीकत सब पर अयां हो चुकी है। लेकिन अब हुकूमत अपनी इस ऑडियो लीक को ही लेकर इमरान खान के खिलाफ कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन पहले हुकूमत की आला दर्जे की बेवकूफ़ी इस ऑडियो को लीक करना, और अब इसी ऑडियो को लेकर नाज़रीन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऑडियो इमरान खान की, लेकिन मरियम नवाज़ वर्सेस बिलावल भुट्टो का खेल शुरू हो चुका है। ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अचानक ही आसिफ अली ज़रदारी की ख़राबी सेहत की खबर सामने आई कि उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। वो कराची के अस्पताल मुंतकिल हुए और ये भी पता चला कि उनके फेफड़ों के पास पानी भर गया। और ये भी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है माजी की तरह इलाज के लिए आसिफ अली ज़रदारी को बैरून मुल्क जाना पड़े। जबकि नाज़रीन, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान के सियासतदानों की जब भी तबीयतें ख़राब होती हैं तो वो बैरून मुल्क ही इलाज के लिए जाते हैं। जबकि आसिफ अली ज़रदारी ने कहा था कि अगर मेरी तबीयत इजाज़त देती तो मैं सैलाब ज़दगान में ज़रूर जाता, उनके साथ बातचीत करता और उनके हालात देखता। जबकि इसी बयान के अगले दिन नाज़रीन, आसिफ अली ज़रदारी मलका बरतानिया की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत लिखने के लिए एम्बेसी ज़रूर गए थे। और ये भी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ये बीमारी सिर्फ़ एक बहाना है, तबीयत ख़राब हो सकती है। लेकिन आपको अच्छी तरह से याद होगा, ज़रदारी साहब व्हील चेयर पर छड़ी पकड़े हुए भी नज़र आए थे। लेकिन जैसे ही PDM की हुकूमत मिली तो फिर ज़रदारी साहब बड़े हशाश बशाश नज़र आए और आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से सारी रात चौधरी शुजात के साथ बैठकर पंजाब में हुकूमती तब्दीली के लिए बातें होती रहीं। लेकिन ज़रदारी की तमाम दौड़नियां नाकाम हुई, पत्ता उल्टा गले पड़ गया। हमारे सियासतदानों की तबीयत हालात के साथ ही बिगड़ती हुई दिखाई देती है। जब हालात ठीक हो जाते हैं, इनको हुकूमत मिल जाए तो तबीयत फ़ौरन बेहतर भी हो जाती है। नवाज़ शरीफ और इसहाक डार की तबीयत भी आपके सामने है। और हुआ यह है नाज़रीन कि पीपल्स पार्टी आसिफ अली ज़रदारी बिलावल भुट्टो नून लीग से शदीद नाराज़ हो चुकी हैं। यही हालात आपको हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के भी नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो इज़्ज़त का टोकरा समेट कर वतन वापस आ चुके हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो का दिल ही नहीं कर रहा अमेरिका को छोड़ने के लिए, और वो भी अमेरिका में दौरे पर मौजूद हैं। और वो अपनी CV के साथ अमेरिका में अपना मुस्तकबिल संवारने और अपना मुस्तकबिल मजबूत करने के लिए आइंदा के हवाले से, और बिलावल भुट्टो साहब फ़िलहाल अमेरिका में ही मौजूद हैं। और तो और तहरीक इंसाफ की रहनुमा शंदाना भी ऑलरेडी बता चुकी हैं कि इनको भी एम्बेसीज में बुलाकर यही सवाल होते रहे हैं कि मुस्तकबिल में आप बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म के तौर पर कैसा देखती हैं। एक जानिब तो ये बातें चल रही हैं, जबकि नाज़रीन दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो खुलकर सामने आना शुरू हो चुके हैं। अमरीकी साइफर से पर्दा उठाने वाले अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद पर मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो आमने सामने आ चुके हैं। लीगी नायब सदर मरियम नवाज़ ने अमरीकी सफ़ीर को कसूरवार, जबकि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने उसको बेकसूर करार दे दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सफ़ीर असद मजीद ने तो अपनी बतौर सफ़ीर ज़िम्मेदारी निभाई थी, इमरान खान की गलती की सज़ा असद मजीद को देना मुनासिब नहीं। जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज़ ने मुतालबा कर दिया है कि साइफर वाले मामले पर इमरान खान, आज़म खान, शाह महमूद कुरैशी और मरियम नवाज़ ने असद मजीद के हवाले से भी कहा कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए। और नाज़रीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात में बहुत ज़्यादा कशीदगी इस वक्त बढ़ चुकी है। जैसे कि आप लोग ये भी जानते हैं कि पहले ये भी खबरें आई थीं कि नवाज़ शरीफ ने ज़रदारी साहब को पंजाब में फिर से टास्क सौंप दिया है कि आप पंजाब में फिर से हमारी हुकूमत लाने के लिए पंजाब में कोई गेम डालें। तो नाज़रीन, तब पंजाब में कोई गेम डालें तो उसके बाद ही आपके मुतालबात माने जाएंगे। आर्मी चीफ के हवाले से भी काफ़ी खबरें आती रहीं कि हर कोई अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगवाना चाहता है, जबकि आसिफ अली ज़रदारी की इस मामले में भी बातें नहीं मानी जा रही। जो बात इस वक्त चल रही थी नाज़रीन कि बिलावल भुट्टो हल्फ नहीं ले रहे थे और नवाज शरीफ से भी मिले थे, और अब ज़रदारी साहब को लग रहा है कि वादा खिलाफियाँ तो हुई हैं,
لیکن اس معاملے میں سب سے آگے زرداری صاحب خود تھے اور وہ زرداری صاحب خود تھے اور وہی کہتے تھے کہ ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف ہے، لیکن اب لندن میں جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں پیپلز پارٹی کہیں بھی نظر نہیں آئی، نہ تو امریکہ جانے سے پہلے اور جو شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی اس میں بھی پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آئی، اور نہ ہی امریکہ سے آنے کے بعد حتیٰ کہ ناظرین مشاورت کا بھاشن دیتے رہے کہ مشاورت کا بھاشن دیتے رہے کہ مشاورت سے آگے چلیں گے، لیکن کہیں بھی مشاورت نظر نہیں آئی۔ اسحاق ڈار کی واپسی کابینہ میں ہوئی لیکن پیپلز پارٹی غائب کہیں نظر نہیں آئی، اور نہ ہی آڈیو لیک کے معاملے پر پیپلز پارٹی حکومت کو ڈیفینڈ کرتی ہوئی نظر آئی۔ بلاول بھٹو کی امریکہ میں جو مصروفیات ہیں، میٹنگز ہیں، پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، پی ٹی وی پر پاکستان ٹیلی ویژن پر وزیر خارجہ کی یہ تمام ایکٹیویٹیز نشر نہیں ہو رہی، جبکہ پیپلز پارٹی کو کچھ اور ہی امیدیں تھیں۔ آصف الزرداری نے سوچا تھا کہ جو کچھ ان کو ملے گا، ایم این اے ایم پی ایز کی پنجاب میں ٹکٹس ملیں گی، وہ نہیں ملی۔ وزارتوں میں بھی ناظرین جھگڑا ہوا اور اسپیکر کے لیے یوسف رضا گرانی کے بیٹے کا نام آیا تو وہ بھی وڈرا کر دیا گیا۔ زرداری صاحب پھر سے نون لیگ سے ناراض ہو چکے ہیں، اسی لیے اب پیپلز پارٹی حکومت کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کا ثبوت وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا یہ بیان ہے۔ زرداری صاحب کا حکومت سے اعتماد اٹھ چکا ہے کیونکہ ان کی من پسند کی اپوائنٹمنٹس نہیں ہو رہی، مشاورت بھی نہیں کی جا رہی۔ مفتاح اسماعیل کو بھی سٹینڈ بائی پر رکھ لیا گیا، اسحاق ڈار بھی آ چکے ہیں۔ اور ناظرین آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب پرویز الہی جو ہے وہ وزیر پنجاب بنے تھے تو اس وقت آصف الزرداری ملک چھوڑ کر چلے گئے تو بہانہ یہ بنایا گیا تھا کہ ان کے نواسے کی سالگرہ ہے اور وہ سالگرہ منانے کے لیے گئے ہیں۔ حکومت میں جوڑ توڑ میں پیپلز پارٹی بالکل بھی ایکٹیو نظر نہیں آ رہی۔ حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے جو تعلقات ہیں وہ اب بہت زیادہ کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نواز شریف کی واپسی اور ڈیل کا معاملہ جاری ہے۔ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کا کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا۔ اس حوالے سے بھی پیپلز پارٹی سے کوئی مشاورت نہیں کی جا رہی۔ اور ناظرین ایک جانب تو یہ معاملہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کشیدگی شدت اختیار کر چکی ہے، جبکہ دوسری جانب اسلام آباد میں کسان اتحاد کا دھرنا جاری اور ساری ہے۔ حکومت بالکل بھی ان کے مطالبات کو نہیں مان رہی اور طارق بشیر چیمہ کو جس طرح کل کسانوں نے بھگایا تھا ناظرین وہ بھی سب نے دیکھا۔ رانا ثناء اللہ میدان میں آئے، کسانوں کو لالی پاپ دینے کی کوشش کی، لیکن معاملات فی الحال سیٹل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ عمران خان کے لانگ مارچ سے پہلے ہی کسانوں کا دھرنا اسلام آباد میں جاری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔